नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल जो आपका सीटेट का पेपर हुआ है, यानी सीटेट का जो आपका पेपर हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। ठीक है, सीटेट 21 जनवरी को आपका पेपर हुआ है। ठीक है भाई, 21 जनवरी को आपका पेपर हो चुका है। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका पेपर सेकेंड जो रहने वाला है, मतलब पेपर जो 2 है, उसकी हम CDP की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, यानी CDP में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन के आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। सेट भले ही आपका कोई भी और हो सकता है, लेकिन इसमें मैं आपको वो सेट है आपका। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप आंसर को देखें और उसके बाद आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके CD का सेक्शन आप सामने आ चुका है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र आपका पेपर भाग जो बन रहने वाला है, यानी पेपर के बारे में बात करें तो पेपर 2। ठीक है, यानी कि CDP का पेपर 2 हम आज के डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पहली शिफ्ट में आपका पेपर लिया गया था। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। डिस्लेक्सिया इज ए, ठीक है, कंडीशन विच इम्पैक्ट लर्नर्स एबिलिटी टू। इसके बाद यहाँ पे आपका डैश, यानी कि 2 जगह पे पूछ रहा है, यानी आपका अपठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक, ठीक है, डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की, ठीक है, क्षमता को प्रभावित करती है। तो आपसे इसमें पूछा है क्या आंसर इसमें आपका करेक्ट होने वाला है। तो फिलहाल मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, केवल आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका चौथा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यानी तंत्रिका न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को, ठीक है, प्रतीकों के साथ जोड़ना। तो यहीं पे आपका ये क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। ये आपका क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है भले ही, लेकिन आप लोग अपने मैच कर लीजिएगा। जैसे कि अब अभिकथन और अजर्शन वाला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्या कह रहा है कि वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभवों से सीखने से, ठीक है, बच्चों को अधिगम और, ठीक है, यानी बच्चों को अधिगम और प्राप्त करने के लिए रास्ते मिलते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। कारण आपका क्या दे रखा है, कारण देखा है क्या कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन यानी कि करेक्ट है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा और ये भी आपका ट्रू है, और इनकी दोनों की व्याख्या भी एकदम करेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ए और दोनों, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका जो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जो है आपका ये कौन सा हो जाएगा, आपका दोनों सही है और इसकी व्याख्या करेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने आ चुका है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों और, ठीक है, मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो आपसे ये पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे किसको प्रोत्साहन मिलने वाला है इसके बारे में, तो यानी जेंडर रूढ़ियों का सवाल। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने फिर से आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अभी इसमें वो सेट में। ठीक है, यानी अभिकथन और अजर्शन का सवाल है। अभिकथन आपसे क्या कह रहा है, अभिकथन कह रहा है क्या, यानी एक समावेशी कक्षा में, ठीक है, सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक राजनीतियों, ठीक है, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूल किया जाना चाहिए। तो क्या आपका ये सही लग रहा है, बिल्कुल ये ट्रू है। ठीक है, अगर मैं बात करूं और इसका कारण जो है यहाँ पे बात की गई समावेशन का दर्शन, ठीक है, शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के साथ से, ठीक है, के माध्यम से सभी व्यक्ति मतभेदों को करने की वकालत करता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, यानी कि ए सही और आर गलत। ठीक है, यानी ए सही आर गलत, आपका ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे सामने कह रहा है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है, ठीक है, और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए प्रभावित रणनीति होगी। तो आपको ये बताना होगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए, ठीक है, छात्र को टाइमर देना। तो ये ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी अजर्शन और अभिकथन, यानी ये वाला सवाल है। ठीक है, अभिकथन आपका क्या दे रखा है, अभिकथन ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, यानी शिक्षकों को निरंतर, ठीक है, यानी कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल ये आपका सही है, यानी चिंतन इनको करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें, देखिए सांस्कृतिक रूप से, कारण क्या दे रहा है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षण, ठीक है, यानी शिक्षक चिंतनशील हो। बिल्कुल, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा और ये दोनों की जो है व्याख्या एकदम कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो देख सकते हैं आप लोग।
क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे ठीक है स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अटेंशन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका अटेंशन यानी ध्यान देना। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या कि कोलबर्ग के ठीक है कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द ठीक है घूमता है। यहाँ पे आपसे कह रहा है इर्द गिर्द, तो क्या घूमता है वो घूमता है आपका पारस्परिक नैतिकता या फिर आपका कन्वेंशनल मोरलिटी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ठीक है कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है, तो आपका क्या है यानी कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नों के माध्यम से ठीक है अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका। ठीक है, आपसे पूछा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार ठीक है वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो आपका क्या हो जाएगा, उनकी उसकी जो भूमिका है वो आपकी क्या है यानी आलम्बन। ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी उसकी आलम्बन के माध्यम से छात्र के ठीक है यानी कि छात्र के सीखने का प्रदर्शन और समर्थन करना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछा कौन सा जो समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा लोकाचार को जो है प्रोत्साहित करना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से आपसे नेगेटिव पूछा था। ठीक है, बाकी सभी आपके पॉजिटिव है और यही आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक ठीक है आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित करता है। ठीक है, आपसे पूछा है इसके बारे में। तो आपका क्या हो जाएगा यानी छात्र और स्वायत्ता और पहल को पुरस्कार करना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उसके बाद डैश ठीक है यानी बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया करके ठीक है अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप ठीक है दूरभाव विकास के क्षेत्र के डैश है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा यानी कि बच्चे यानी वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे अधिक जानकार अन्य के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपका उसके बाद क्या आएगा यानी कि विकास के क्षेत्र के अंदर क्या हो जाएगा आपका विकास के क्षेत्र के अंदर। ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा आपका विकास क्षेत्र के अंदर में भी हो सकता है कि आपका यहाँ पे बाहर भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपका अंदर एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा आपका ठीक है यानी कि इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, अभिकथन और अजर्शन वाला सवाल है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अजर्शन और रीजन वाला। तो यहाँ पे अभिकथन क्या कह रहा है आपका कि वह कोई निर्देशात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था व किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, तो आपसे यानी इसका जो कारण दे रखा है यानी विकास प्रकृति में निरंतर होता है। तो बिल्कुल ये सही बात है, आपको ये बात अच्छे से जानते होंगे, ये भी ट्रू है और ये आपकी दोनों की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या यहाँ पे अगला 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में डैश ठीक है आंकलन। यहाँ पे क्या है वो आंकलन कैसा है आपका ठीक है यानी वो कैसा हो जाएगा आपका डायनेमिक, मतलब आपका प्रगतिशील है। ठीक है, यानी प्रगतिशील कक्षा में क्या हो जाएगा आपका आंकलन जो है वो प्रगतिशील होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, समावेशी कक्षा के ठीक है शिक्षार्थियों के ठीक यानी क्या बात कर रहा है आपसे, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं और को संबोधित करने के लिए से एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है, तो भिन्नताओं के मानव ठीक है भिन्नताओं के मानव विविधता की प्रत्यक्ष ठीक है विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि आलोक, यहाँ पे आपको साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आलोक निम्नलिखित व्यवहार करता है। ठीक है, पढ़ते समय सिर और अजीब स्थिति में पकड़ता है यानी कि सिर को अजीब तरीके से पकड़ रहा है वो। ठीक है, यानी कि आंखों को बार बार मूंदना और उनकी आंखों को रगड़ रहा है और आंखों की लाली यानी कि सूजन अक्षर की पहचान से भ्रमित होना। ठीक है, यह किसके कारण संभावित होता है, तो वो आपका क्या होता है यानी कि विजुअल प्रॉब्लम होती है, इसको हम क्या बोलते हैं यानी कि दृष्टि समस्या यानी कि दृष्टि संबंधित समस्या आपका ये होता है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट क्या करके आए होंगे आपकी स्वलिनता यानी ऑटिज्म करके आए होंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगली तरफ चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका करेक्ट, यानी चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है क्या कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए कौन सा प्रयोग, ठीक है, प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को, ठीक है, अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, उसके बाद डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो, ठीक है। लेकिन आपसे x की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका बीजगणित गणना, क्या हो जाएगा आपका बीजगणित गणना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका यही ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डैश कोमा आपका बीजगणित गणना। ठीक है, यानी बीजगणित और गणना आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है, जो कि कथन और कारण का आपका क्वेश्चन दिख रहा है आपको। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि छात्रों के प्रदर्शन, ठीक है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने, ठीक है, रहने की अधिक संभावना है। ठीक है, यदि टनकों सॉरी यदि ठनकी, शायद पता नहीं ऐसा कुछ है, क्लियर नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, अब उनकी, शायद उनकी, हाँ, यदि उनकी अपने स्कूल के भावात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना मायने है, तो एकदम ये ठीक बात है। ठीक है, अगर हम इसके देखें तो देखिए भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो ये भी एकदम करेक्ट है, यानी कि ये जो है इसकी सही व्याख्या करता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा, ठीक है, वर्णन करता है, आपसे ये पूछा गया है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि शिक्षक बच्चों को, ठीक है, यानी प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या हो जाएगा, आपका क्या वो एक रेखीय है, बिल्कुल नहीं, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होने वाला। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यानी कि एक जटिल प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ये भी सही बात है, और ये विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो आपका यानी कि कौन कौन सा हो गया, यानी कि बी सी डी, क्या हो जाएगा आपका बी सी डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे गलत पूछा है, यानी नेगेटिव पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये बाकी सभी सही है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा, केवल एक यहाँ पे जो है क्या कह रहा है आपसे, यानी कि विभिन्न संस्कृतियों के साथ एक समान तरीके से किशोरों में प्रवेश करते हैं, इसे अनुभव, ठीक है, करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए हाँ ठीक है, कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी क्यों है, क्यों प्रभावी, आप लोग बताइए, क्या वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों के बारे में अंतर्निष्ठ प्रदान करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई, ये भी ठीक है। क्या वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद, बिल्कुल यहाँ पे उत्पाद की बात नहीं करते, उत्पाद पे ध्यान केंद्रित नहीं करते वो, ठीक है। क्या करते हैं आपके, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो बिल्कुल पोर्टफोलियो ये आपका कहता है कि जो आपके छात्र के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है, ना कि कोई उत्पाद की बात करता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी गलत हो जाएगा, बाकी यहाँ पे जहाँ पे भी सी है वो अपना हटा दो। ठीक है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे आपका 3 ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए बी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए बी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने 25 आ चुका है। ये आपसे क्या कह रहा है कि एक माध्यमिक स्कूल, ठीक है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को, ठीक है, संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच, ठीक है, अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी, कौन सी होगी, तो आपसे ये पूछ रहा है, तो वो आपकी कौन सी रणनीति होने वाली है, वो आपकी ये होगी, यानी कि आपके छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान, ठीक है, मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। तो ये करें, ये एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला आ चुका है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगला आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में, ठीक है, केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का, यानी कि क्योंकि वह नगद
का पुरस्कार जीतने में यानी कि क्या रखती है, रुचि रखती है। तो वो आपकी सुजाता क्या है, वो आपके बाहरी रूप से प्रेरित है। क्या है वो आपके बाहरी रूप से प्रेरित है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंट, यानी कि बाहर से, बाहरी रूप से वो प्रेरित है, ना कि इंटरनली। ठीक है, तो वो आपका बाहरी रूप से आपका करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 26 आप सभी के सामने आ चुका है, जैसे कि ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक, ठीक है, ऐसे प्रश्न का उदाहरण है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसके, यानी कि जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो वो आपकी क्या होती है, एक यानी कि टूल किट, ए मार्किंग वर्ड, जिसको हम कहते हैं मैं लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कर, ठीक है, कैसे करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्याजे का मानना था कि है, क्या है आपका, ये पूछ रहा है। तो अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत करने से, यानी बातचीत से सहमत, यानी कि वह सह निर्मित होता है। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है आपसे कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को, ठीक है, कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय वर्ग, ठीक है क्या है वो आपका, यानी कि बच्चों, यानी यहाँ पे आपसे किसके बारे में बात कर रहा है, ना कि बच्चों के, ना स्कूल के। यहाँ पे बात की है देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। यहाँ पे आपको, आपने पढ़ा भी होगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका अभिकथन और ऑब्जेक्शन का लास्ट सवाल है आपका, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या कर रहा है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, ठीक है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत, इशारे देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और यानी कि जैसे अधिक, यानी कि अधिक जो है बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम करना, यानी कि मदद उसकी कम करनी चाहिए। क्या ये एकदम ठीक लग रहा है आपको? ठीक है, क्या एकदम आपको ये ठीक लग रहा है? बिल्कुल, ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बात कर रहा है क्या, कि बुद्धि को, यानी बुद्धि को जो है, यहाँ पे कह रहा है बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप में मापा जा सकता है। क्या आपको ये लग रहा है? बिल्कुल, लेकिन ये ठीक है, लेकिन ये आपकी व्याख्या जो है नहीं करता। क्या नहीं करता? ये आपकी व्याख्या नहीं करता। तो ये आपका ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरीके से आपका एक चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये थे आपके टोटल, मैंने आपके 30 क्वेश्चन जो है CDP आपके कंप्लीट करा दिए। जो भी आंसर थे एकदम ऑथेंटिक आंसर है, रियल आंसर है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया जो भी आपको, और आपने अदर स्टेट, मतलब आपने अदर जो भी वीडियो नहीं देखी है, जैसे आपकी और मतलब आपको अदर जैसे सब्जेक्ट है, पेपर 1 हो भले ही आपका पेपर 2 है, तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, पेपर 1 के नाम से मैंने पेपर 1 की लिस्ट बना दी है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपको उसमें मिल जाएंगे, भले ही आपका पेपर 1 में EBS हो, ठीक है, CDP हो या मैथ हो या फिर आपका जो भी आपकी लैंग्वेज है वो हो। ठीक है, उसकी मैंने आपकी वीडियो पड़ गई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जाके देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की भी, तो पेपर 2 की भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उनमें आके आप लोग देख सकते हो। पेपर 2 की प्लेलिस्ट में मैंने आपको CDP आप ही करा दिया, उसके बाद SST, इस तरीके से आपको यानी कि मिल जाएगी वो वीडियो। ठीक है, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। और आप सभी के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट करके जो बताएंगे आपको भी ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है कि बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।